Hello students, welcome to my channel. Myself Vinita and I am your English teacher. हम स्टार्टिंग करेंगे, पढ़ाने जा रहे हैं बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दैट मीन्स बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी बताने से पहले हम स्टार्टिंग करेंगे अल्फ़ाबेट से, उसके यूनिट पॉइंट्स से। ओके, सो अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे लेटर्स के जो ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट। दैट्स कॉल्ड अल्फ़ाबेट। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज is called alphabet. यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, एक बार फिर समझाते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स के जो ग्रुप होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो हमारे कहलाते हैं अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट को हम लोग जान लिए, लेकिन इसमें क्या एक पॉइंट है हमारी लेटर्स क्या होते हैं? तो लेटर्स क्या होते हैं, यहाँ देखिए लेटर्स हमारे होते हैं द स्मॉलेस्ट साउंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसकी टुकड़ी जिसको हम क्या डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलेंगे लेटर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द स्मॉलेस्ट साउंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, या हम लिखते हैं कांट बी डिवाइडेड, is called letter. The smallest sound which can't be divided is called letter. तो अब हम बात करते हैं लेटर्स हमने जान लिए। अब हम बात करते हैं लेटर्स कितने होते हैं, how many types of letters, how many letters are there in English language. So हम लिखते हैं there are 26 letters in alphabet in English language. जो लेटर्स होते हैं हमारे वो अल्फाबेट में 26 होते हैं। अब क्या इन 26 लेटर्स को भी दो पार्ट में क्या डिवाइड कर दिया जाता है, एक होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। तो हम लोग बात करते हैं अब वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिटाते हैं अभी। तो हमने क्या अभी लेटर्स को जाना, लेटर्स को हमने बताया कि इनको क्या दो पार्ट्स में क्या डिवाइड कर दिया जाता है, एक होते हैं हमारे वॉवेल और एक कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल्स क्या होते हैं, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो लेटर्स होते हैं उनको क्या हम करते हैं दो पार्ट में क्या डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। तो हम देखते हैं वॉवेल्स क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, वॉवेल इज द लेटर ऑफ साउंड, vowel is the letter or sound that can be spoken independently. Vowels क्या होते हैं, vowel is a letter or sound that can be spoken independently. vowel क्या एक लेटर्स होते हैं, एक साउंड होते हैं जिसको क्या हम इंडिपेंडेंटली क्या है उसको बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग vowels। ये कितने होते हैं, दे आर 5। अभी कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन अल्फाबेट, सो हम लोग का आंसर होगा दे आर 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ एंड यू। ओके, सो हम बात करते हैं वॉवेल्स जान में। वॉवेल इज द लेटर और साउंड दैट कैन बी स्पोकन इंडिपेंडेंटली, दे आर 5 ए ई आई ओ यू। अभी हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की।
कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट इज द लेटर और साउंड। ये भी क्या होते हैं? एक लेटर होते हैं, एक साउंड होते हैं। कॉन्सोनेंट इज अ लेटर और sound that can be spoken with the help of vowel or semi vowel only. With the help of semi vowel only. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट इज अ लेटर और साउंड। ये क्या होते हैं? एक लेटर्स होते हैं, एक साउंड होते हैं। दैट कैन बी स्पोकन विद द हेल्प ऑफ इनको क्या हम इंडिपेंडेंटली नहीं बोल सकते। इनको बोलने के लिए क्या हमें वॉवेल और सेमी वॉवेल्स की क्या है? जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायर्ड होते हैं। सो अभी क्या लेटर्स जो हमारे होते हैं 26, उन लेटर्स को क्या दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। सो हमने जाना कि वॉवेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, 5, और लेटर्स क्या होते हैं? 26 होते हैं। अभी बात की जाए कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो लेटर्स में कहते हैं हम लोग वॉवेल को माइनस कर दें, 5 क्या है माइनस कर दें, सो हमारे बचते हैं 21 लेटर्स। जो हमारे 21 लेटर्स होते हैं वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अभी क्या है इसको निकालते हैं अभी। सो फ्रेंड्स हमने देखा जो हमारे लेटर्स हैं उनको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में क्या किया गया? डिवाइड कर दिया गया। सो वॉवेल्स क्या होते हैं? वॉवेल इज द लेटर और साउंड दैट कैन बी स्पोकन इंडिपेंडेंटली। वॉवेल जो होते हैं उनको क्या हम इंडिपेंडेंटली बोल सकते हैं, वो हमारे होते हैं वॉवेल्स। ये कितने होते हैं? दे आर 5, A, E, I, and O and U। अभी क्या बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट इज द लेटर और साउंड दैट कैन बी स्पोकन विद द हेल्प ऑफ इन्हें क्या हम इंडिपेंडेंटली नहीं बोल सकते। इनको बोलने के लिए क्या हमको वॉवेल और सेमी वॉवेल्स की आवश्यकता पड़ती है। सो दैट्स कॉल्ड कॉन्सोनेंट। एक क्वेश्चन होता है कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज अल्फाबेट। सो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? हमारे लेटर्स कितने होते हैं? 26, और 26 में से वॉवेल्स को क्या करें? माइनस कर दें, 5 को क्या करें? माइनस कर दें, तो हमारे बचते 21 लेटर्स। तो जो हमारे 21 लेटर्स होते हैं वही क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो हम लिख सकते हैं दे आर 21। अभी क्या कीजिए आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स अब अल्फाबेट, लेटर्स एंड वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ने के बाद हम बात करते हैं वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड, जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? व्हाट इज वर्ड? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ स्पेसिफिक मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। दैट मीन्स लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जो क्या हमको एक स्पेसिफिक मीनिंग देता हो, दैट्स कॉल्ड वर्ड। एग्जाम्पल दैट यहाँ पर हम लेते हैं बॉय, BOY, एंड एक एग्जाम्पल और लेते हैं जैसे एग्जाम्पल है GRNO। ओके, सो हम लोग देखते हैं जो हमारा एग्जाम्पल में क्या है? बॉय है। सो ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स है BOY। ये क्या है? लेटर्स का एक ग्रुप है। वर्ड होने के लिए क्या हमारे दो कंडीशंस होते हैं। एक क्या होता है? लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये कहता है विच गिव्स अ स्पेसिफिक मीनिंग। हमको क्या एक स्पेसिफिक मीनिंग मिलनी चाहिए। सो यहाँ बॉय में भी देखा जाए तो ये फर्स्ट कंडीशन को क्या पास कर जाता है। इसमें क्या है? BOY, ये क्या है? लेटर्स का एक ग्रुप है। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है? विच गिव्स अ स्पेसिफिक मीनिंग, जो कि क्या हो? एक स्पेसिफिक मीनिंग देता हो हमको। सो बॉयज मीन्स एज वी नो दैट बॉय में क्या होता है? लड़का। सो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? ये क्या एक लेटर्स का ग्रुप भी है और उसका क्या है? मीनिंग भी निकल रहा है, लड़का। सो ये क्या होगा? हमारा एक वर्ड होगा। अभी क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं GRNO, ये क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है। सो ये फर्स्ट कंडीशन क्या है? पास कर जाता है। बट सेकेंड कंडीशन क्या कहता है? विच गिव्स अ स्पेसिफिक मीनिंग। सो एज वी नो दैट जो GRNO है इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, सो दैट्स कॉल्ड नॉट वर्ड। अभी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं जो वर्ड है हमारे, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ स्पेसिफिक मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड।
वर्ड होने के लिए क्या हमारे दो कंडीशन होते हैं, फर्स्ट कंडीशन ये और सेकंड कंडीशन क्या है, स्पेसिफिक मीनिंग। ये क्या एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होने चाहिए, यदि कोई वर्ड है तो क्या ग्रुप ऑफ लेटर्स होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है, कुछ स्पेसिफिक मीनिंग आनी चाहिए हमको। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखते हैं, BOY, ये क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, और सेकंड कंडीशन क्या है, विच गिव्स ए स्पेसिफिक मीनिंग। हमको क्या है, उससे क्या स्पेसिफिक मीनिंग मिलनी चाहिए, साथ कुछ क्या अर्थ भी निकलना चाहिए। सो एज वी नो दैट BOY बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है लड़का, सो क्या है इसको हम लोग वर्ड्स कह सकते हैं, दैट्स कॉल्ड वर्ड। अभी क्या सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, GRNO, ये क्या ग्रुप ऑफ लेटर है, सो ये फर्स्ट कंडीशन क्या है, पास कर जाता है, बट सेकंड कंडीशन क्या है, स्पेसिफिक मीनिंग भी हमको आनी चाहिए। तो GRNO का क्या है, कोई स्पेसिफिक मीनिंग है ही नहीं, कोई मीनिंग नहीं है, सो इसको क्या हम वर्ड नहीं कह सकते हैं, दैट्स कॉल्ड नॉट वर्ड। फ्रेंड्स नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग विद एट लीस्ट अ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। इसमें क्या हमारी थ्री कंडीशन है, कोई सेंटेंस है और हमको देखना है कि वो सेंटेंस है कि नहीं, उसको प्रूव करना है, तो क्या थ्री कंडीशंस आते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसमें क्या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग, उसकी क्या एक कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन विद एटलीस्ट अ वर्ड, उसमें एटलीस्ट है कम से कम क्या हमको एक वर्ड तो होना ही चाहिए। थर्ड कंडीशन, तो हम लोग क्या एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल, ही इज an intelligent boy। अभी क्या हमको ये देखना है कि क्या ये सेंटेंस है, क्या ये करेक्ट सेंटेंस है। सो देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या है, हाँ ये भी क्या है एक वर्ड है, इस क्या एंड क्या है, इंटेलिजेंट बॉय, ये सब क्या हमारे वर्ड्स हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सो क्या है, इजली क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन को पास कर गया। अभी क्या है, दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग, उसकी क्या है कंप्लीट मीनिंग आनी चाहिए। तो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह इसकी क्या मीनिंग आ रही है, वह एक बुद्धिमान लड़का है। ओके, वह एक बुद्धिमान लड़का है, इसी क्या एक कंप्लीट मीनिंग आ रही है। अभी क्या है, सेकंड कंडीशन को भी पास कर गया। विद एटलीस्ट अ वर्ड, क्या है कोई भी सेंटेंस हो उसमें कम से कम एटलीस्ट तो एक वर्ड हमारे होते हैं। सो यहाँ पर क्या हमारी वर्ड इज है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जो बी होता है, बी क्या हमारी एक वर्ब है, और बी के हमारे क्या थे 5 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से, इज, एम, आर, was एंड वर, ये क्या होते हैं, ये हमारे बी के फॉर्म्स होते हैं। सो देखिए यहाँ पर जो इज है ये हमारा हो गया वर्ब, बी का फॉर्म दैट मीन्स ये क्या हमारा वर्ब हो जाएगा। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और क्या इसी बी का एक कंप्लीट मीनिंग आ रही है, और जो इसमें इज है वो हमारा क्या है वर्ब हो गया, इसमें क्या एक वर्ब पाया जा रहा है। सो इसका इसको ये क्या है, फर्स्ट तीनों कंडीशन को पास कर जा रहा है, सो दैट्स कॉल्ड अ सेंटेंस। ये क्या हमारा एक सेंटेंस है। अभी क्या एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, शी अ गुड गर्ल। अभी क्या है, इजली एग्जांपल्स हैं, शी अ गुड गर्ल। अभी क्या सेंटेंस होने के लिए क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, उसकी क्या है कंप्लीट मीनिंग आनी चाहिए, और क्या उसमें एटलीस्ट एक हमारे वर्ड होने चाहिए। सो देखिए यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या है वर्ड है सभी। सो क्या ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग, इसकी क्या एक मीनिंग आनी चाहिए। सो क्या हमको इससे कुछ मीनिंग्स निकल रही है, सी अ गुड गर्ल, एज वी नो दैट इसकी कोई मीनिंग नहीं है। सो क्या है, ये सेकंड कंडीशन को भी नहीं पास नहीं कर रहा है, सो दैट्स कॉल्ड नॉट सेंटेंस। ये हमारे क्या होंगे, कोई सेंटेंस नहीं होंगे, क्योंकि क्या ऐसी कोई मीनिंग नहीं आ रही है। और क्या है तीसरी कंडीशन को भी देखते हैं, विथ एटलीस्ट अ वर्ब, उसमें क्या है कम से कम एटलीस्ट एक वर्ब होने चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सी गुड गर्ल में सेकेंड एग्जाम्पल में कोई भी वर्ब नहीं है। सो क्या है, ये दोनों कंडीशन को पास नहीं कर रहा है, ये क्या होंगे हमारे सेंटेंस नहीं होंगे। एक बार रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स, सेंटेंस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ कंप्लीट मीनिंग विद एटलीस्ट अ वर्ब इज कॉल्ड सेंटेंस। जो सेंटेंस क्या होते हैं, वो शब्दों का एक समूह होता है, और क्या है उसकी कुछ कंप्लीट मीनिंग आती है, विद एटलीस्ट अ वर्ब
उसमें क्या है, कम से कम एटलीस्ट हमारे क्या है, एक वर्ब होने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसलिए क्या है, कंप्लीट मीनिंग आ रही है, और क्या इसमें क्या एक वर्ब भी है। सो ये हमारे क्या सेंटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, सी अ गुड गर्ल। ये क्या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इसके क्या है, कोई मीनिंग नहीं आ रही है, सो दैट्स कॉल्ड नॉट सेंटेंस। ये हमारे क्या होंगे, सेंटेंस नहीं होंगे। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू so much for watch my video.